तो एल्विशा करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है। एल्विशा करंट फीलिंग्स क्या है। एल्विश की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा। दिस इज एल्विश's करंट फीलिंग्स टुवर्ड मनीषा। कैन यू जस्ट बिलीव दिस गाइज। किंग ऑफ कप्स साथ में आ गया, बहुत बड़ा भयानक सा द टावर। इसको क्लैरिफाई करता हुआ आया है द एम्परर। थ्री ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ एंड टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको अभी इसके मन में जो चलता है वो इस किस्म से चलता है कि देखिए हम ये दोनों एनर्जी लेंगे और ये तीनों एनर्जी लेंगे तो एक बोलते ना, एक मन में एक ज्वाला सा फूटता है कि अभी एम्परर के साथ आया और ये इसके साथ आया, ओके। एक मन में ज्वाला सा फूटता है, एक मन में एक इच्छा होती है कि किसी को एक हेल्पिंग हैंड दिया जाए, एक मन में इच्छा होती है कि साथ में कुछ क्रिएट किया जाए, कोई फन या कुछ ऐसे इच्छा होती है इनके मन में। लेकिन ये साइलेंट है इस चीज़ के बारे में, इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, ये करना भी नहीं चाह रहे अभी, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसी सब बात अगर इनके दिल में आती भी है, देखिए किंग ऑफ कप्स आया था तो ऐसा हेट्रेड तो नहीं दिखाई देगा। अगर आप इसकी बात करेंगे तो जो हेट्रेड का साइन आया या जो भी है, तो इसकी इमीडिएटली बात ये और ये दोनों आया। इसका मतलब ये है कि ऐसे कोई एनिमिटी या हेट्रेडनेस जो बोलते हैं, ऐसा सब दिस पर्सन डजंट हैव टूवर्ड्स दिस गर्ल। लेकिन ये दिल ही दिल में अगर कुछ सोचते हैं तो इनको भी ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ें हैं मटेरियलाइज हो सकती है तो उसमें स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ये भी चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक मोमेंट्री तौर पे कुछ शुरू हुआ और फिर ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ के लिए भी अगर इनका दिल चाहेगा तो ये ऐसा ही सोचे कि कुछ भी चीज़ होती है दोनों के बीच में क्रिएट अगर होती है तो वह ऐसी होनी चाहिए एकदम एकदम कुछ बवाल हुआ और वो बवाल से सबको एक वो फन मोमेंट लगा और अच्छा लगा तो ठीक है। पर इसका भी ये एहतियात रखते हैं कि इससे किसी को हर्ट ना हो, यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इस चीज़ में, इससे ये बंदी जो है ये हर्ट नहीं होना चाहिए, ये इनके दिमाग में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर ये बात करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इनको भी यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स नज़र आते हैं। देखो ये दिख रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी दिल की बात दिल में ही रख देते हैं और उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं और सोचते हैं कि इसका नतीजा अगर बहुत अच्छे वे में हो रहा है तो ठीक है, जिसमें नेम फेम पॉपुलैरिटी जो इनको ऑलरेडी मिली है और भी उसका इजाफा होता है इसमें तो ठीक है। अदरवाइज़ किसी और को या फिर किसी की फैमिली को, किसी को परेशान करने का इनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। तब हम अकेले ही ठीक है, इनको दिल में ऐसी बात आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके दिल में नहीं है कि इनके साथ काम नहीं किया जाए या फिर इनके साथ किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं रखा जाए, चाहे वो एकदम नॉर्मल इनोसेंट सी फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा इनका नहीं है मन में, इनके मन में है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई इनकी वजह से कोई ये बंदी जो है ये परेशान ना हो। ये दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा ही है इनका। मेरे को कहीं पे भी इनका एरोगेंस नहीं नज़र आया यहाँ पे, कहीं पर भी इनका ईगो वाला कार्ड नहीं आया, कहीं पे भी बिट्रेल के 10 ऑफ सॉर्ड्स वॉर्ड्स टाइप्स कुछ नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, इनका दिल उनके लिए साफ़ ही और अच्छा ही दिख रहा है मेरे को। और ये वाली बंदी का देख लेते हैं, मनीषा का करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस गाय एल्विश यादव। ये आया एम्परर इनका, इनके बीच में कोई एक ऐसा फैक्टर भी हो सकता है, कोई 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है कुछ मामलों को लेके, क्योंकि इसके एक्सपीरियंसेस जो भी रहे हैं दुनिया में अपने प्रोफेशन को लेके, अपने काम को लेके, उससे इसने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। तो वो भी कहते हैं ना, आपको आपके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं लाइफ के, स्पेशली वो जिसमें आपको फेलियर का सामना ज़्यादा करना, वो ज़्यादा आपको सिखाती हैं चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन बना देते हैं। यही सब इनके साथ हुआ। देखिए लवर्स का कार्ड आया इनको, इनकी फीलिंग्स को लेके।
इनको थोड़ा अभी भी एक शिकायत हो सकती है, ये कह सकते हैं। इनको अभी भी ऐसा लगता है कि इनका दिल टूटा है इनको लेके, इनकी 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 रिलेशनशिप इनके साथ जो भी रही है, जैसी भी रही है, इनके मन में ज़रूर इनके लिए ज़रूर लड्डू फूटे होंगे कभी ना कभी, या कुछ हुआ होगा। लेकिन इनका ये जो दिख रहा है कि इन्होंने ये सब चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा सीख के अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। इनके लिए ये चीज़ें जो है चैलेंजिंग ज़रूर हो सकती है। इनको ऐसा लगता है अगर कोई भी किस्म का अगर चैलेंज भी आता है तो ये बहुत विक्टोरियसली उसको वो चैलेंजेस को फेस कर लेती है और उसमें से बाहर आ जाती है, ये इनको पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बार बार अपना दिल तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी और अपने आप को अवेलेबल रख देंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको यही लगता है कि कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, कहीं ना कहीं रिविज़िट करती हैं इनके दिमाग में वो सारी बातें जो इनके साथ इन्होंने कभी वो की थी, जो अच्छी हो, अच्छे वे में हो, बुरे वे में हो, अच्छे एक्सपीरियंस में हो, बुरे एक्सपीरियंस में हो, कुछ भी हो। लेकिन अब जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इनकी ज़िंदगी में होते आ रहे जो चीज़ें हैं ना, उसको लेकर भी थोड़ी सी परेशानी है ये बात को लेकर। तो ये अभी फ़िलहाल इनके दिल में यही रहता है। देखिए, इनको एम्परर और एम्प्रेस दोनों आ गया। कभी ना कभी दिल में कोई ख्वाहिश थी इस किस्म की, ये बोल सकते हैं। ये देखिए, पास्ट का कार्ड है इसको लेकर, है ना। लेकिन अभी इन्होंने ही अपने आप को काफ़ी कुछ चेंज करने की कोशिश की है। इनका वो जो रवैया था, फ्री माइंडेड एंड बिंदास होकर कुछ भी बोलना कहना, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो इनवाइट की थी। उन्हें पता है ये सारी चीज़ों को लेके। तो ये बंदे ने इनको कुछ धोखा दिया ऐसा वाला टाइप्स तो नहीं दिखता, लेकिन ये ज़रूर दिखता है कि इस जर्नी में इनको इस किस्म की हर्ट ज़रूर मिली है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें अगर इनकी ज़िंदगी में दोबारा से भी आती है या किसी किस्म का कुछ होता है, तो ये उससे नहीं घबरा रही, बस उस चीज़ से घबराती है कि लीगैलिटी की वजह से कोई परेशानियां ना आ जाए, तो इस वजह से ही इनको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। क्योंकि अननेसेसरीली ये किसी कंट्रोवर्सी में घुस जाएंगी तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यस, अभी भी इनके दिल में एक ज़रूर ख्वाहिश हो सकती है कि कुछ सब कुछ अच्छा हो जाए और फिर से वो सारे पुराने दिन वापस रिक्रिएट कर सकें। इनके दिल में आता है सब। अब बहुत सारे लोग हैं कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें ज़रूर लिखेंगे, वो आगे बढ़ गई, शी इज़ मूव्ड ऑन, दिस दैट, तो नफ़रत करती, दिस दैट एंड ऑल दैट स्टफ होगा। तो वो आपको जो बोलना है, जो समझना है, जो प्रूव करना है, वो कर सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में जो लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि वो कमेंट सेक्शन का एरिया आपका है जहां आप अपना फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आपको लगता है बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके दोनों के, एल्विश और मनीषा के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, चाहने वाले हैं। आप उनको बोलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें थोड़ा बहुत, ताकि मेरे चैनल भी थोड़ा ग्रो हो। तो प्लीज़ हेल्प मी ग्रो माय चैनल गाइस। मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर से मैं बोल रही हूँ और इस पर गौर कीजिए आप, ओके। तो मैं फिर से आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।